वेलकम टू माई चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। हम गए थे पिछले हफ्ते ट्रैवलिंग टूर पर और हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। इस बीच मैं आपको दिखाना चाहती हूँ रास्ते में पड़ने वाले कुछ ऐसे टूरिज़्म प्लेसेस के जिन्हें आपने देखा ना हो या जाना हो लेकिन जा ना पाए हो। हम जा रहे थे जबलपुर टू आगरा, तो हमें मिलता है रास्ते में झांसी, और झांसी देखने का सौभाग्य मिला हमें। ये रहा रानी लक्ष्मीबाई का वो फोर्ट, वो किला जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई की थी। तो सबसे पहले हमने पार्किंग में अपनी कार रखी और फिर गए हम एंट्रेंस पर। एंट्रेंस पे टिकट चार्ज होता है, तो आपको अपना जो एडल्ट चार्ज है वो देना पड़ेगा, किड्स का नहीं लगता। ये देख सकते हैं आप ऊपर एंट्रेंस पे एक गेट और है जो कि अंदर किले के अंदर जाता है, और यहाँ से मैं देख रही हूँ एक बालकनी जैसा आप लोग देखोगे। ये जाने के लिए पाथवे बनाया गया है ऊपर, तो धीरे धीरे वॉक करते हम चले गए। ये रहा एंट्रेंस। इसके आसपास आप देखोगे छोटे छोटे तोप हैं, आपको दिखाती हूँ। ये किला 15 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो 285 मीटर है। ये रही छोटी सी मिसाइल। अब देखो कैसे इस ज़माने में यूज़ किया गया होगा, लोहे से बनी हुई है। वैसे इस किले का निर्माण 1613 में हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से इसे रेनोवेशन किया गया था दूसरे राजा के द्वारा। बीच में एक बहुत बड़ा गार्डन पड़ता है। हम ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से देखोगे अब नज़ारा बहुत शानदार है, झांसी पूरा दिखाई देगा आपको। अगर आप यहाँ के आर्किटेक्चर की बात करें तो आपको मराठा बुंदेला और ब्रिटिश के ज़माने की दीवारें ज़रूर दिखाई देंगी। झांसी बहुत बड़ा है, क्योंकि हम वहाँ से जब निकल रहे थे ना, हमने देखा इतना ट्रैफिक। भाई जिला है, लेकिन जिला के हिसाब से भी बहुत ग्रोथ है, और यहाँ पर यहाँ की सरकार को पता है कि डेली टूरिज़्म पे लोग आते हैं, तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया गया है। रास्ते भी बढ़िया हैं, फ्लाईओवर भी है। ट्रैफिक है इसलिए क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया है। हरियाली भी है, आसपास छोटे छोटे पहाड़ हैं। एक बड़ा सा गार्डन बना हुआ है, पीछे भी और इमारतें हैं, वहाँ तक मैं दिखाऊंगी आपको। दीवारों को बनाने के लिए चूना, पत्थर और लीड का उपयोग किया गया है। किला में 22 बुर्ज हैं, और यहाँ पर पहले तो मराठाओं ने अपने हिसाब से कमरे बनवाए, फिर ब्रिटिश ने जब हुकूमत किया तो यहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से कुछ कमरे बनवाए हैं। बाहर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है झांसी। उस ज़माने में तो इतने घर नहीं रहे होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों ने आसपास इतने घर बंगले बनाए हुए हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे किस तरफ से जाना है फोर्ट देखने के लिए, क्योंकि फोर्ट एकांत में नहीं है, मेन सिटी में है। इन कमरों में इतनी ठंडक होती है क्योंकि इतनी मोटी परतें थी दीवारों की कि बहुत अच्छा सुकून सा महसूस हो रहा था। ब्रिटिशर्स ने कुछ हिस्सों में परिवर्तन किए, जैसे कालकोठरी बनवाई और कुछ मंजिलें बनवाई, और दीवारों में भी बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने बदलाव किया है। अब आता है जंपिंग पॉइंट, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ छलांग मार दी थी और ग्वालियर चली गई थी। ये छोटे छोटे कमरे आप देखो, इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कालकोठरी हैं। मैं तो बस इतना कहूँगी कि अगर आप फोर्ट या महल देखने जाते हैं कहीं विज़िट पे, तो कम से कम भरपेट खाना खाएं, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक पेशेंस की ज़रूरत होती है,
क्योंकि आपको हर एक चीज़ अगर जानना है डीपली तो धीरे धीरे करके घूमो। कम से कम 3 से 4 घंटे आप टाइम मान के चलिए, इतना लग जाता है। लेकिन हमारे पास समय ज़्यादा नहीं था, हमें निकलना था आगरा के लिए। अब हम यहाँ से नीचे उतर के ग्राउंड फ्लोर जा रहे हैं, जहाँ से हमने एंट्री ली थी वही जगह है। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ कहानियों की चमक कभी नहीं घटती। रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य आज भी इन दीवारों में धड़कता है। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य पराक्रम को मेरा शत नमन है। अंत में इतना कहूंगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वही पाथवे बना हुआ है जहाँ एंट्रेंस से लेकर के मेन गेट तक आपको चलना होता है। हम वापसी में ऐसे वॉक करते हुए जाने लगे। वक्त कम था, लेकिन हमने उस वीर गाथा को महसूस किया जो उस जमाने में यहाँ के लोगों ने देखा होगा। जाते जाते आपको यहाँ पर स्टाफ के लिए एक रूम अलॉटमेंट दिखेगा, जहाँ पे शायद टिकट घर है। और ये रहा बाहर का नज़ारा, कुछ इस तरीके से दिखता है झांसी फोर्ट। सरकार की वजह से आज ये संरक्षित है, इसका देखभाल एएसआई के द्वारा ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज रानी लक्ष्मीबाई जयंती है और इस उपलक्ष्य में ये वीडियो मैं रिलीज़ कर रही हूँ। मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा।